हेलो। जी आपका कल कुछ फोन आया हुआ था। हेलो। हेलो। हाँ जी आपका कल कुछ फोन आया हुआ था। है फोन नहीं, आरती का तो आया था पहले। नहीं मैंने तो फोन नहीं किया हुआ। नहीं किया था आपने कभी। परसों जाना था ना कि क्या चल रहा है इसमें बाइकोटियों में। परसों आपने फोन किया था ना नहीं कि मैंने आपको फोन ही नहीं किया हुआ। आपका फोन कल आया हुआ था मुझे। आपने फोन ही नहीं करा तो मेरे नहीं पास नंबर कहाँ से आया? पता नहीं, आपका फोन आया हुआ था। अच्छा, नहीं नंबर नंबर था मेरे पास क्योंकि आपका फोन आया होगा तभी तो, इसीलिए। मालूम नहीं है, शायद कहाँ कहीं से बोल रहे हैं? से। राजकोट गुजरात से। अच्छा, गुजरात से बोल रहे हो। जी बाइकोट में पैसे लगाएंगे ना आपने? जी मेरा नाम विशाल सेजपाल है, जिसके ऊपर आप ईडब्ल्यूओ में कंप्लेन करने वाली थी, अभी तक की नहीं। अच्छा, करी नहीं क्या? करी तो आप आपने नहीं की। अच्छा तो नहीं तो हाँ, वो तारीख है ना, हाई कोर्ट में तारीख है 6 हम्म, अगस्त की। हम्म। हाँ। आप ग्रुप में देखते नहीं हो क्या? क्या? ये इतना सारा चल रहा है, ये पैसे दिलवाएंगे ये। तो देखते हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। हाँ जी। क्या बोलो ना, पूरी बात बताओ, क्या बोल रहे हो? मैं आपसे ही तो पूछ रहा हूँ आपका, इसीलिए तो शायद मुझे फोन आया होगा। हाँ तो वो आप वो फार्म भर रहे हो क्या, जो एक चल रहा है, स्कीम चली हुई है जो फार्म भरो, हम्म। अधिकार पत्र। हाँ हाँ हाँ। आप भी भर रहे हो फार्म, हाँ अधिकार मैंने तो भर पत्र? के भेज दिया हुआ है। आप क्यों क्यों भर रहे हो अधिकार पत्र? अधिकार पत्र में ऐसा लिखा ही क्या है, उनको हम कानूनन हक दे रहे हैं कि वो हमारी ओर से कंपनी के सामने लड़े। अच्छा, शायद हाँ अपने ठीक से पढ़ा हुआ नहीं है वो अधिकार पत्र। आप पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा? तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आपने भर के क्यों भेज दिया? नहीं तो वैसे वो ठीक नहीं है, वो तो भरना आप क्या ठीक से क्या देख लो क्या ठीक नहीं है, क्या ठीक नहीं है उसमें? अगर देखो आप उसको अधिकार दे दोगे तो सारे अधिकार फिर वो तो वो लेगा तो ना, हम जो वकील को भी जैसे। देते हैं ना। मैं केस करता हूँ और मैं वकील रखता हूँ, तो मैं उसको भी अधिकार देता हूँ कि मेरी ओर से वो जाके कोर्ट में खड़ा हो। तो हाँ, वही तो अधिकार हम उनको दे रहे हैं भाई। चलो कोई बात नहीं, आपकी समझ है, फिर हम क्या कर नहीं सकते हैं। लेकिन आपको उसमें क्या गलत लगता है ये तो बताओ मुझे, तब मुझे भी मालूम पड़े, क्योंकि मैंने अभी अभी फॉर्म भेजा है। तो क्या है कि मैं वो उसमें से डिलीट कर दूं? किसको बोला? किसको डिलीट कर दो? फॉर्म मैंने अभी अभी भेजा हुआ है भर के, तो मैं अभी अभी उसको डिलीट कर दूं? आपको अच्छा क्या कर गलत दो। उसमें लग रहा है? आप मुझे समझाएंगे तो मुझे कुछ समझ में आएगा ना। अच्छा अच्छा, उसमें ये है देखो कि आ, वकील का ठीक कह रही हो आप, वकील भी एक वो लेता है, वकालतनामा लेता है कि भर के मतलब साइन हम्म, कराता आपका। हम्म, लेकिन वकील को तो हम चेंज कर सकते हैं, हम्म। लेकिन ये वकील नहीं है, ये प्राइवेट आदमी है। और तो वकील भी आ, तो प्राइवेट आदमी ही होता है ना मैडम। उसको अगर चेंज कर नहीं, सकते हैं वो इसको भी चेंज कर सकते हैं ना। हम ये अधिकार तो जिसको भी देते हैं उससे वापस ले सकते हैं। चलो तुम्हारी मर्जी है, फिर कुछ नहीं कह क्योंकि सकते ये हम फॉर्म इसके तो बारे बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन में जब आप थी तब आप लोगों ने भी भरवाया हुआ था ना। में। हाँ, हमने भी यही भरवाया था। अधिकार पत्र था। तो क्या लोगों का हाथ आपने काट लिया क्या ये लेके? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमने जो तो ये काटे तो हुए यही हैं हुआ ना। देखो। अगर गर्वित आप वेलफेयर थोड़ा सोस। हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं, देखो हमारे वाले में और उसमें फर्क है, ऐसा नहीं है। क्या फर्क है? आप तो आप देख लेना ना, अब आपको ऐसा लगता है तो वो आपकी मर्जी है फिर। ठीक मैं है, वही क्या पूछ नाम रहा है हूँ, आपका? आप जो लोगों से लिखवा के ले रहे हैं उसमें और इस गर्वित वेलफेयर सोसाइटी जो लिखवा के ले रही है उसमें फर्क क्या है? एक सेकेंड, रुको 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 रुको, एक सेकेंड। हाँ, वो लीड लगा रखी तो वो हट गई। हाँ बोलो। आप जो हेलो। फॉर्म आप जो फॉर्म लगा के ले रहे थे हाँ, लोगों के पास से, और ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी ले रही है, उसमें फर्क क्या है? दोनों सेम ही तो है। मैंने तो दोनों का फॉर्म देखा हुआ है। तो फिर अब तो वो तो हम लोग तो कोर्ट में गए ना, वो तो कोर्ट में भी नहीं जा रहा ना, वो तो कौन कोर्ट वो? में। अरे गर्वित वेलफेयर सोसाइटी आप कोर्ट में
कब गए? जब लोग आपसे जुड़े उसके बाद में। तो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी जो है वो लोगों से यही तो अधिकार मांग रही है ना कि कोर्ट में जाने के लिए, आप कंपनी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग करने के लिए आप ये तो फॉर्म भर के दो कि हमारी आपकी ओर से हम अच्छा करते हैं और 10 जुलाई को हम पिटीशन लगाने वाले हैं। यही तो बोल अच्छा, रहे हैं। आपका नाम क्या है भाई, बता दो ना। मेरा नाम विशाल सेजपाल है, जिसके ऊपर आप विशाल। ईओडब्ल्यू में कंप्लेन करने वाली थी, जो अच्छा आपने अपनी विशाल। ऑडियो में बताया हुआ था। अच्छा विशाल भाई, जी बात हाँ सुनो। जी। हाँ जी। जब हम पहले से आपके लिए कोर्ट में गए हुए हैं, आप हम्म, देख दो दो और जगह क्यों मतलब वो कर रहे हैं। हम्म। पहले से हाई कोर्ट में चल रहा है आपका। पहले तो आप वो इसके साथ में थी, मदन लाल के साथ में। अब तो मदन लाल ये बोल रहा है कि आप और रविंदर जी अलग हो गए। ये सब मांजरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये आप तीनों लड़ रहे हैं या आप तीनों लोग दूसरों को दिखा रहे हैं कि लड़ रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं? मैं कौन कह रहा है कि कौन कह रहा है कि हम हट गए हैं या अरे क्या मदन है। लाल अपने एक ऑडियो में खुद ही बोल रहा है कि एक लेडी और एक आदमी आपसे अगर पैसा मांगे बाइकबोर्ड हम्म, टैक्स यूनियन के नाम पे, तो उसको पैसा मत देना। तो लेडीज का नाम भी तो पूछो उससे, कौन सी लेडीज का बोल रहा आप है। ही के बारे में तो और बोल रहे थे, मैंने तो उसको फोन करके पूछा था। अच्छा, क्या कह रहा था। इन लोगों को बाइकबोर्ड टैक्स यूनियन के नाम पे पैसा नहीं देना है। अच्छा, और तो बाइक बोर्ड यूनियन है किसकी, उससे पूछना जरा। वो बाइकबोट यूनियन तो मुझे भी मालूम है कि एक टाइम पे रविंदर चौहान ने बनाई थी, फिर उसके बाद में रविंदर चौहान ने वहाँ पे इस्तीफा भी दे दिया हुआ है। कहाँ दिया इस्तीफा। ऐसी वो ऐसी तो आपस के वो तो आपके मैंने रविंदर परिवार। से बात की थी, तो रविंदर ने बताया था कि मैंने इस्तीफा दे दिया हुआ है। देखो बात सुनो, आपस हम्म, में आपके परिवार में घर में भी बात होती है ना, गौर से हम्म, सुनना मेरी बात। हम्म। घर में भी बात होती है, तो जैसे कह देते मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ घर से या मैं जा रही हूँ, तो क्या वास्ता खत्म हो जाता है। लेकिन अभी तो आप यही दिखा रहे हैं ना, आप मदन लाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं ग्रुप में, पांचाल जी के कौन बोल खिलाफ रहा भी बोल रहे हैं ग्रुप में। तो ये मुझे समझ में नहीं, मांजरा क्या है? देखो आप नहीं, तीनों लोग एक दूसरे वो के साथ लोग में लड़के लोगों के पास में मदन, पैसे लूटना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। अगर देखो, अगर पांचाल अगर हमारे लिए पहले बोला था तो वो उसकी कमी है, और अगर दूसरा शख्स कोई और बोल रहा है तो ये उसकी उसकी बेवकूफी है। नहीं, आप रविंदर जी ही ग्रुप में मदन लाल के खिलाफ तो कितना कुछ लिख रहे हैं। और आपने भी कुछ मैसेज किया हुआ था कि हम वो वो अनीता चौहान वाला केस उनसे वापस ले लेंगे, हमें उनको एनओसी नहीं दी हुई है। तो ये मांजरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्होंने पहले बोलना शुरू करा। देखो बात सुनो, एक औरत को बहुत मुश्किल होता है, कहीं पार्टी हो गया, कहीं चाहे ये संगठन हो गया, औरत को ऐसे करते हैं। वो तो मेरे मेरे एड्रेस से ही है, बाइक बोर्ड यूनियन जो है मेरे घर के एड्रेस से बना हुआ है। अगर इसमें और किसी को इसमें लूट खसोट मचा रहे हैं या लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उसकी कमी है ना, आप उससे पूछ लो ना, जो वो इतनी बकवास कर रहा है कि उसको, किसी लेडीज को जब उसको कहीं फंसता है तो वो उसको ही ढाल बनाता है और वो कहता कौन है ये मेरी वो है। कौन ढाल बनाता है? जिसका आप नाम ले रहे हो, क्या मेरी नाम? वो है। मैंने तो 3-4 लोगों के नाम लिए। हाँ, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? रविंदर के बारे में बात कर रहे हैं, मदन लाल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? देखो रविंदर के बारे में आप, मैं नहीं कह रही हूँ, रविंदर के बारे में जो पूछना है आप रविंदर से पूछो, हम्म। ठीक है। हाँ, और मैं अकेली नहीं कह रही हूँ कि जो पांचाल जो ये बना रहा है फार्म अधिकार पत्र, वो उस पे साइन करो या नहीं करो, वो हम्म। आपकी अपनी समझ है। और भी बहुत सारे लोग कह रहे नहीं, हैं। लेकिन आप मना कर रहे हैं, तो आप ये मुझे समझाए तो सही कि उसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है जो कि हमें ये साइन करके नहीं देना चाहिए। नहीं तो जब मेरा मतलब है कि एक तो वो आपकी मर्जी है, एक तो पहले ही आपका हाई कोर्ट में चल रहा है। हाँ, पर आप मुझे ये तो बताइए कि उसमें साइन करने से लोग देखो हमें आप हमें दिक्कत एक ही क्या केस होगी? एक ही केस के बारे में आप कितनी जगह वो दोगे। आपका जब हाई कोर्ट में चल रहा है एक बारी, और फिर अगर आप अरे देते हो तो देखो आप, मैंने तो कहीं पर केस भी नहीं किया हुआ है। नहीं तो वो पहले आपका चल रहा है और अब वो आपकी मर्जी है ना, वो आप अरे देखो मेरा अपना। मेरा केस चल ही नहीं रहा है, यही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि वो फॉर्म देने से मुझे दिक्कत क्या हो सकती है? अगर मैंने केस भी किया हो तब भी दिक्कत क्या होगी? चलो समझ लीजिए कि आपकी मर्जी, मेरे यहाँ पे आपकी मैंने कोर्ट मर्जी में है, केस कर रखा हुआ है। आपकी मर्जी, अगर आपने नहीं, मर्जी आप की बात कर अलग है, रहे लेकिन हो। आप मना कर रही है तो उसके बारे में जरा मुझे समझाइए तो नहीं नहीं सही, नहीं, कांता रानी हाँ, जी। नहीं अब वो आपकी मर्जी है। वो अगर 10 जगह दोगे, और क्या कहते हैं, मदन लाल ये कहता है क्या मेरा नाम लिया उसने। मदन लाल अभी बैठा किसकी यूनियन पे बैठा है, वो नाग बन के बैठा हुआ किसकी यूनियन पे बैठा है वो।
वो नमक हरामी कर रहा है, किसकी यूनियन पे बैठा है। वो जानता था बाइकआउट यूनियन है, बाइकआउट है क्या चीज, उसने कभी देखा था? वो नमक हराम ने देखा था? वो बड़ा कुत्ता आदमी है रामजादा, उसने देखी थी कभी बाइकआउट है क्या चीज? वो तो आप लोगों को मालूम किसने देखा, नहीं क्योंकि नहीं मुझे नहीं तो जहां नहीं तक पता है मदन लाल का भी इसमें नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका भी हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं रविंदर ऐसा चौहान का नहीं भी है। अपने नाम से कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप लोगों को लूट ही विशाल रहे हो भाई, ना, और क्या है। नहीं विशाल भाई बात सुनो, ऐसा नहीं है कि हम हमारा अगर पैसा नहीं लगा हुआ है तो हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये तो गलत कह रहे हो। वकील का भी पैसा नहीं लगता, और दूसरी जो यूनियन बनाते हैं उनका भी पैसा नहीं लगा होता है। लेकिन एक कोई भी एक कोई किसी को अधिकार होता है कि आपकी लड़ाई लड़ सकता है, वो आप खुद भी लड़ सकते हो अपनी लड़ाई, लेकिन वो रही टाइम की बात है। और लेकिन जो अगर कोई दूसरा ये कहता है, वो बकवास करता है, वो नमक हराम करता है, वो अपने जो माँ का दूध होता है उसके साथ भी वो हराम खोरी कर रहा है। सोचो उसकी ना माँ है दुनिया में ना बहन है, वो बड़ी बड़ी ऑडियो वीडियो तो बना लेता है, बड़ी बड़ी यूट्यूब पे तो बनाता है, लेकिन वो नमक हरामी कुत्ता सामने आके बोले ना एक बारी, वो बैठा किसकी यूनियन बना के है? मेरी यूनियन है वो, मेरा एड्रेस है वो। लेकिन संयोजक तो वो अपने आप को बता रहा है। वो धोखे से बना हुआ है, वो धोखे से बना और हुआ है भाई। और पहले आप ही तो ऐसा बोल रही थी कि वो मैं आप उसकी बीबी है। मैंने कब बोला उसको? आप तो पढ़ो, कितनी बार बोल चुके हैं कि मदन लाल मेरा पति है, और आपने मदन कहीं लाल भी भी बोलता उठा। है कि आप उसकी बीबी है। हाँ तो यही पूछो ना कि मतलब वो तेरी बीबी है बड़ा बता रहा है तू, तो उसको क्यों नहीं देना, क्या नहीं, क्यों क्यों ये करना? जब कहीं फंसता है तो बीबी बोलता है, अब वैसे कोई बात होती है तो वो कुछ ही नहीं वैसे है भी ना। उसके ऊपर तो 376 का बलात्कार का भी केस चल रहा है। देखो चल रहे होंगे, आप उसको जानो नहीं जानो, वो आपकी मर्जी है लेकिन आपको क्या करना है। अभी आप उसके साथ में यूनियन में है या अपनी खुद यूनियन बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो जो आपको क्या करना है वो बता देना मुझे, मैं क्या कर नहीं, रही हूँ। हाँ आप लोग मुझे समझ में तो आना चाहिए ना कि आप लोग अभी क्या कर रहे हैं। आप एक ही यूनियन में साथ में दूसरा यूनियन बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये मुझे समझ में तो आना चाहिए ना। और दूसरी बात मुझे ये समझनी है कि आप जो हम्म ये बोल रहे हैं कि आप फॉर्म भर के गर्वित वेलफेयर सोसाइटी को मत भेजो, तो उसमें हम्म। गलत क्या है वो मुझे जानना है। तो मैंने अभी अभी अपना फॉर्म भाई भेजा हुआ है, मैंने, तो मैं उसको डिलीट कर दूं। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी समझिए, आप अपनी सलाह ले लो किसी से कि आपको करना है या नहीं करना। अरे मेरे पर आप मेरे ना पास बोल रहे हैं तो किस भाव पे ना बोल रहे हैं वो तो मुझे बताइए। इतना तो आप बता भाई, सकते हैं ना कि आपकी सूझबूझ क्या है। जो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि पहले आपका चल रहा है, और वो आपकी मर्जी है, आप करो नहीं करो वो मुझे नहीं पता, नहीं, वो आप पहले चल जानते रहा हो। है यानी आप क्या, भी तो कहाँ पे चल रहा है। नहीं, आप भी तो अपना सलाह ले लो किसी से, किसी वकील से सलाह ले लो। आप अरे आप अकेले लोगों को ग्रुप में सलाह दे रहे हैं तो मैंने आपको फोन करके पूछ लिया कि भाई आपके पास भाई, कुछ जानने के लिए होगा कि उसमें ऐसा क्या मैं लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप ग्रुप में ना बोल रही है कि ये फॉर्म भर के ना भेजे, तो इसीलिए मैंने आपको फोन किया हुआ है मैडम। अगर आपके समझ नहीं आ रही है ना तो आप रहने दो, अपनी किसी वकील से पूछ लो बस। अरे मुझे तो आपसे समझना है कि आप क्यों ना बोल रही है, मुझे ये आप समझाओगे, क्योंकि कोई वकील तो मुझे ऐसा बोल नहीं रहा है कि नहीं है वो तो यही कह रहा है कि जैसे आप हमें अधिकार दे रहे हो आप उस सोसाइटी को अधिकार दे रहे हो। मैंने अपने वकील से भी बात की वो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, अगर अच्छी बात है, अगर वो आपने सलाह ले नहीं, ली है। आपने वो नहीं बताया कि बाइक बोट यूनियन में जो आप जो अधिकार पत्र सबसे भरवा रहे थे उसमें क्या लिखा हुआ था। यही लिखा हुआ था कि आपका हम केस लड़ रहे हैं, और बस आप हर तारीख पे आ नहीं सकते हो, आप दूर दराज में रहते हो, तो यही ये चीज तो बात है। गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के फॉर्म में लिखी हुई है, अधिकार पत्र में। ठीक है तो कोई बात नहीं, फिर आप हम्म। जानो। ठीक है, आप अरे जानो आप फिर। मुझे समझाइए तो सही मैडम। मैं क्या समझाऊं? आप कांता रानी जी बोल रहे हैं ना। आपको किन से बात करनी थी? आपने मुझे कल फोन किया था और शायद मेरे पास में आपका नंबर जो है उसमें लिख के आया हुआ है कांता रानी जी, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपने उठाया नहीं कल, मैं कुछ बात हाँ, करनी लेकिन थी। आज आपका फोन है, इस मैं आप कंफर्म कर रहा हूँ कि आप कांता रानी जी बोल रही है ना। हाँ काम का बोल दो, ठीक है जी, मतलब वो ठीक। तो नंबर आया होगा ना भाई। हाँ, इसीलिए इसीलिए मैं पूछ रहा था। हाँ, मुझसे इतनी सारी चीजें आप पूछ रहे हो, उन लोगों से भी पूछ लो जो मेरे लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ, क्योंकि औरत पे उंगली उठाना आसान है, ठीक हम्म, है।
जो मेरे लिए बोल रहा है, जो चाहे ये कमीना हो गया जो हमारी यूनियन पे बैठा हुआ है, काबिज हो गए, नाग बन के बैठा हुआ है, क्योंकि तेरे में जरा सी भी शर्म है तो तू हट जाना इससे। क्यों लोगों को गुमराह बना रहा है? क्या कहते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी बोलता रहता है। यूट्यूब पे कुछ बोलेगा तो तू सच्चा हो जाएगा। वो तो हैं? सबके लिए बोलता है, वो तो राजेश पांचाल के लिए भी बोलता है, वो आपके लिए भी बोलता है, वो तो रविंदर के लिए भी बोलता है, सब लोगों के यानी लिए कि वो बोलता है। वो अकेले सच्चा तो सिर्फ अकेला मदन लाल ही है, और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मदन लाल सच्चा है कि झूठा है। आप ही बताओ कि मदन लाल सच्चा है कि झूठा है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है मदन लाल सच्चा है कि झूठा है। नहीं, आप देख लो ना, आप इतनी सारी जो वो गलतियां बताता है, दूसरे में बता रहा है कमियां, तो आप देख लो कौन कौन सही है कौन नहीं है। मैं भी आपको ही पूछ रहा हूँ ना कि मदन लाल गलत कैसे है, वो तो आप मुझे बताओ। मुझे क्या पता, आप अपना विवेक से देखो ना। वो इतने सारे फेक दुनिया में चीजें चली हुई है, तो वो जो सबसे ज्यादा भोंकेगा तो क्या वो सच्चा हो गया क्या? वो वो तो सबसे ज्यादा मालूम ही है झूठा लोगों होता का, वो तो मालूम ही है वो लोगों का पैसा लूट रहा है। है। आप अपनी अपने हिसाब से देखो भाई, विशाल भाई। अब मुझे मत कहो कि कौन क्या है। ये कुछ नहीं समझ में आ रहा कि ये दरिंदे आखिर करना क्या चाह रहे, कुछ नहीं समझ में और आ ये रहा रविंदर का भी समझ में नहीं आ रहा है, अपना खुद का उसने सेटलमेंट कर लिया, उसने किसी लोगों का देखा नहीं, और वहां पे क्या क्या जाके लिख दिया और लोगों को परेशान कर दिया अब, क्योंकि ऐसा उसकी तो मेन है। एफआईआर थी ना रविंदर की तो। हाँ है। अच्छा बात सुनो, कोई भी एफआईआर है, आप किसी अपने वकील से पूछना, कुछ ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। हम्म। अगर आपने एफआईआर कोई करवा दी किसी के ऊपर, हम्म। वैसे क्या करते हैं आप? हेलो। एफआईआर एफआईआर करवा दी तो नहीं, आप क्या करते हो वैसे? मैं तो नौकरी करता हूँ। प्राइवेट या सरकारी? नहीं, प्राइवेट। कोई बात नहीं, इतनी समझ तो है आपने। अगर कोई भी किसी पे, आप वकील से भी पूछ लेना, अगर कोई भी एफआईआर किसी के ऊपर करवाता है ना, तो हम दोनों बैठ के, हम दो प्राइवेट बाहर के बाहर बैठ के, वो चीज खत्म कभी नहीं होती, वो कोर्ट में होती है। और ये जो चीजें आपके सामने जो बताई जा रही है, दिखाई जा रही है कि उसने अपना सेटलमेंट कर लिया है एफआईआर पे ही, ऐसा होता नहीं। मैडम आपसे, आपने कौन से वकील से ऐसा कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता? आप पूछ लेना, चाहे वकील के सामने होता है, अरे, कोर्ट में होता है। अरे मैडम ये तो कोर्ट। होता ही है ना। आप बाहर जो आप एग्रीमेंट करते हैं दूसरे वकील के सामने, उसमें आप अपने हाथ से लिख के दे देते हैं, तो वो तो खत्म ही हो गया ना। वो पैसा ले लिया, वो चेक ले लिया, सब कुछ कर लिया। आपकी वो उसकी ऑडियो भी घूम रही है कि वो उन्होंने बैंक में चेक लगाने गए हुए थे, लेकिन उन्होंने कहीं तारीख में कुछ छेड़छाड़ की हुई थी, उसकी वजह से वो चेक नहीं लगा। वो भी ऑडियो घूम रही है। देखो बात सुनो, इनको आपस में हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोर्ट में ही खत्म होएगी। कोर्ट में उसको बयान देना पड़ेगा आके कि आपने क्या बाहर सेटलमेंट किया है तो आपने इतने सारे लोगों से पैसों का क्या हुआ। ऐसा नहीं है भाई, विशाल भाई, ऐसा नहीं है। बाहर कभी भी लेकिन एफआईआर उन्होंने खत्म तो नहीं ले होती। लिया ना, पैसा लिख के दे दिया ना। चलो ठीक है, आखिर में तो उसको कोर्ट में जाना ही होगा। हाँ आखिर में हाँ कोर्ट हाँ। में तो उसको जाना ही होगा वो देने के लिए। अगर वो नहीं गया तो कंपनी उस पर केस करेगी। कंपनी केस करेगी तो उल्टा सरकारी वकील नहीं छोड़ेगा, दूसरे जो पक्ष का वकील है वो नहीं छोड़ेगा अरे उसको। कंपनी उस पर केस करेगी कि ये पैसा लेके कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है। वो तो कंपनी उसके ऊपर अब केस कर सकती है, क्योंकि उसने तो सब लिख के दे हाँ, दिया वो उसमें। कंपनी भी कर सकती है, और दूसरे वकील भी जो दूसरे पक्ष का खड़ा होगा वो भी उस पर एलिगेशन लगाया, तो इतनी जल्दी आप हताश नहीं हो। और ये जो बाहर के लोग कुछ का कुछ भोंक रहे हैं, ये अपना आपको सच्चा दिखाने के लिए, साबित करने के लिए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सच्चाई तो सबके सामने है, उसने जो लिख के दिया हुआ है वो, और ऐसा पैसा ले नहीं लिया है। है वहां पे आपने वो। और रिकॉर्डिंग आप ऑडियो, एक वीडियो भी निकल रहा है उसका, कि हाँ उसमें कोई वो बात क्लियरली बोल रहा है कि आप ये लिखते हुए रिकॉर्ड मत करो, हम लोग कोर्ट में हाजिर हो जाएंगे। नहीं। तो किस किस बारे में वो उसने नाम लिया है कि ये एफआईआर के लिए आप रिपोर्ट मत हाँ, करो, तो वो ऐसा तो नहीं। लिख के दिया हुआ ना, वो भी है ना वीडियो, यूट्यूब पे सब दिखा रहे हैं। वो सारा का सारा सब कुछ है, वो सब उसमें तो दिखा रहे हैं मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें हाँ वो ठीक। सारी जो चीज है वो सारी चीज दिखाई जा रही है, कि उसने जो लिखा हुआ है अपने हाथों से, वो क्या लिखा हुआ है वो भी उसमें दिखाया जा रहा है। वो जो इस तरह से बाहर जो ये चीजें घुमाई जा रही है ना, ऐसा होता नहीं है। आप देख लेना, कोर्ट में खत्म नहीं हो रही है अभी ये चीजें, अरे कोर्ट में ऐसा तो नहीं। ये नहीं जाएगा तो ये मर जाएगा, कंपनी इसके ऊपर केस ठोक देगी, हाँ और ये हाँ फंस जाएगा, इसकी बीवी चली जाएगी अंदर। हाँ।
आप किसी वकील से पूछ लेना मैडम, मुझे तो मालूम है, मैंने तो पूछ लिया। क्या नहीं तो वो ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो, मुझे पता नहीं है क्या? पता है, अगर ये बाहर के बाहर मुकरेंगे तो जेल नहीं जाएंगे क्या? हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जेल चला जाएगा, वो समझ में नहीं आ रहा। अब आपको रविंदर के ऊपर इतना भरोसा क्यों कर रही है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो नहीं करी किसी के ऊपर भरोसा, मैंने कब कहा कि मैं भरोसा अरे कर रही आप हूँ? ग्रुप उसके साथ में तो है, अभी आप तीसरी यूनियन तो बनाने जा रही है रविंदर के साथ में। बात बात सुनो, अगर किसी से कोई, अगर बाहर कोई चीज हो रही है तो अगर आगे सही हो रही है कि पहले दूसरी जगह उसके ऐसा गड़बड़ हो गया है, तो मैं, मेरे लिए तो ऐसा नहीं है कि सारे सही हैं और सारे ही खराब है। और किसी को देखो, रविंदर ने तो गर्वित वेलफेयर सोसाइटी, वो राजेश पंचाल जी से वैसा भी ऑडियो घूम रहा है कि उसने कमीशन मांग लिया था उनसे लोगों का सेटलमेंट करवाने के लिए। अच्छा अच्छा, आप रविंद्र से पूछ लो एक बार। वो तो ऑडियो ही घूम रहा है, वही तो बोल रहा है, और राजेश पंचाल नहीं जी नहीं उसमें बोल नहीं, रहे हैं। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक ऐसा थोड़ी ना, अरे आवाज पूछो तो आप। रविंदर की है, मैंने उससे फोन पे बात कर ली रविंदर से, आवाज तो रविंदर की है वो। अच्छा, आप भी तो फोन पे उसके बात करते हैं ना, उसको आप वो ऑडियो सुनेगी तो आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि आवाज रविंदर की और राजेश पंचाल की है। ये तो आपस में पता आप नहीं। तीनों की ऑडियो भी है उसमें, राजेश पंचाल जी, आप और रविंदर आप तीनों बात करते, ऐसी ऑडियो भी है उसमें। पता नहीं इनका किस बात को लेके, उसको छोड़ो आप। इससे पता नहीं आप किस बात को लेके इनका सेटलमेंट है या नहीं है। देखो, मैं भरोसा नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके पैसों के साथ गड़बड़ नहीं होगी, और ना ही जब ये कोर्ट में अरे करेंगे। 1.5 साल से ये बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने कराई क्या है अब तक। लास्ट में जो उन्होंने कोर्ट में पिटीशन डाली उसमें भी उसने लिख दिया कि करणपाल का सिग्नेचर नहीं है इसमें, जबकि लोगों को 2.5 लाख लोगों को चेक मिला हुआ है करणपाल का सिग्नेचर करके। वो साबित क्या करना चाहता है मदन लाल? तो आप वो लोग आप वो पूछो ना। करणपाल से पैसा ले रहा है, और हम लोगों को यहाँ पे हमारे पास में जो चेक पड़े हुए उसको वो गलत साबित करना चाहता है, ताकि कंपनी आप को उसे लोगों को पैसा नहीं देना पड़े। आप पूछो ना उससे कि भाई तूने ऐसा क्यों करा। अरे वो तो आप उसके साथ में थी तो आपको मालूम है ना, आप बोल रही है कि आप बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन में ही है, तो आपको तो वो मालूम होना चाहिए ना उसने क्या रेट लगाई वो। मुझे देखो, मुझे तो आप सब द्वारा ही पता चली थी वो बात, जब भी मेरे मतलब हमारे आपस में ये चीजें हुई है। यानी कि मैं सच्चाई, जैसे अभी आप बोल रहे हो, सच्चाई के लिए बोले नहीं, पूछेगा तो सही। देखो, आपका पैसा गया तो आप पूछोगे ना, आप पूछ रहे हो ना कि मेरे से, देखो आपका यूं क्या कहते मैं हैं। इसीलिए तो आपको पूछ रहा हूँ ना, वो आपके साथ में तो यानी आपको तो मालूम होगा ना कि वो लोगों के साथ में गलत कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, दोनों साइड से 5 पैसा ले रहे हैं, करणपाल से नहीं भी ये पैसा ले रहा है और लोगों से भी पैसा ले रहा है। आपको तो सब कुछ मालूम होगा ना, आप तो बाइक बोर्ड तो टैक्सी यूनियन में उसके साथ में ही थी। विशाल भाई, अगर आप मेरी बात सुनोगे ना, हम्म। बाइक बोर्ड यूनियन मेरे घर के एड्रेस से है, वो मेरे नाम से है, मैं बाइक बोर्ड यूनियन की संरक्षक हूँ। और अगर मैं कोरे कागज पे, जिससे कह रहे हो ना रविंद्र, कोरे कागज पे या किसी पे प्लेन पे लिख के दे देता है प्राइवेट बाहर की बाहर, हम्म। तो वो यूनियन से अध्यक्ष के तौर पे नहीं निकाला जाएगा जब तक हम कोर्ट में नहीं जाएंगे। तो अगर वो ये कह रहा है कि मैं अध्यक्ष पद से निकल गया हूँ, या ये भी निकल गया है और अपना आप को ही कह रहा है कि संरक्षक या संयोजक, जो भी कह रहा है, हम्म। तो यही चीजें शुरू में जब हमने पूछी थी 5-6 महीने पहले, तब पूछी थी, हो गए होंगे 7-8 महीने हो गए उस बात को। तब से ही मतलब सबने पूछा था, भाई ऐसा गड़बड़ क्यों किया, क्या क्या है। तो ये कहता है कि मतलब पूछो नहीं, मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक कर रहा हूँ, किसी की पूछने की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन वो तो करणपाल से पैसे ले रहा है ना, क्योंकि इसने ऐसी पिटीशन लगाई कोर्ट में कि चेक पे जो वही साइन तो है वो हम करणपाल का है ही वही नहीं। तो वो तो हमने जानना चाहा है ना कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सबने हमने जानना चाहा है, तो सबके ऊपर फिर इस तरह से एलिगेशन लगाता है कि ये कोई नहीं है, ये यूं है, ये यूं है। एक वो पाक साफ हो गया, बाकी को ठग बताता है, उसी से गलती, पूछो ना। अरे कितने, वो अभी भी ये 1 महीने पहले 5 लोगों को उसी की वजह से तो मिली हुई है बेल। 15 बेलें हुई अलग अलग जगह पे, इलाहाबाद कोर्ट में हुई, वहाँ हुई, सब जगह टोटल 15 बेलें हुई है आखिर के 1 महीने में। और ये सब यही तो करवा रहा है मदन लाल, आपको तो सब मालूम है। मैं जो बोल रही हूँ क्या कह रही हूँ, जब हमने सब सारी चीजें ही तो कहा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है, सारी चीजें बता, अकेला ही क्यों जाता है, भागता है, अकेला ही क्यों बात करता है, अकेले लोगों से क्यों अपना ही नंबर देता है, हम सबका भी नंबर दे। तभी तो हम लोगों में आपस में इसको ठीक नहीं लगी, इसने अपना आप को ही कहना शुरू कर दिया, भाई मैं ही हूँ जो संयोजक हूँ, मैं हूँ सब कुछ। और वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको तो मालूम है कि उन्होंने ये सब करवाया, सब लोगों की बेल करवाई, तो आप लोगों के सामने आके
बोलो तो सही कि यही करवा रहा है, मदन लाल ही करवा रहा है और उन्होंने आप लोगों को भी धोखा दिया हुआ है, ताकि और लोग उसमें फंसे नहीं उसके साथ में। अरे भैया बात तो सुनो विशाल मेरे भाई, जब हमारा 6 8 महीने से हमारा झगड़ा चल रहा है, इसने कुछ बताया नहीं, ये क्या पिटीशन लगा रहा है, किससे क्या बात कर रहा है, इसने ऐसा क्यों लिख के दिया? करणपाल के लिए कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो? कि अरे वो है ही करणपाल के लिए उसने लिख के दिया हुआ है कि चेक में उसके साइन नहीं है, और आखिर के 1 महीने में जितने भी हुए बेल हुई है, तकरीबन 15 बेलें हुई है, 4 या 5 लोगों की, वो गोयल की, उसकी उसकी सबकी 5 लोगों की बेल हुई है आखिर के 1 महीने में। हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन इसने पैसा नहीं लिया होगा, और इसने ऐसा करणपाल के उसने क्यों किया होगा ये जाने, लेकिन मैं 5 6 महीने से नहीं मिली हूँ इससे। लेकिन आप लोगों को सच बात बताओ तो सही कि ये लोगों की बेलें करवा रहा है। देखो अब पूरा पक्का प्रूफ तो जैसे जिस तरह अभी कह रहे हो कि रविंद्र चौहान के बारे में, मेरे पास कुछ तो प्रूफ आए तो मैं बोलूँ। मैं आप ठीक कह रहे हो, मेरे घर के एड्रेस है, मैं इसकी संरक्षक यूनियन की। एक इंसान भाड़ा नहीं फोड़ सकता, ये जो अपने आप को कहता है कि मैं संयोजक हूँ, ये कुत्ता कुछ भी नहीं है, ये कमीना, ये हरामखोर, ये नमक हराम है, ये कुछ भी नहीं है। ये पिटेगा और दुनिया से। लेकिन कल जब लोगों को ये पैसा नहीं दिलवाएगा और सबको ये छुड़वा देगा, तब लोग आप पे ही उंगली उठाएंगे कल जाएंगे, क्योंकि आपका जो एड्रेस है उसका बाइक बोट टैक्सी यूनियन का, वो आपके घर के नाम पे है, तो लोग आएंगे तो आपके घर ही आएंगे ना। नहीं ऐसा नहीं है, मेरे घर नहीं आएंगे। इसको भी जान रहे हैं लोग, इसको भी पहचान रहे हैं, इसके पास आएंगे, इससे वार्तालाप करेंगे। लेकिन लीगल तरीके से जो होगा, अगर पुलिस में कंप्लेन होगी तो उसमें एड्रेस तो आपके घर का होगा ना, वो थोड़ी ना मदन लाल के घर का होगा। तो आप उससे ही पूछो ना कि तू इतना ठगी कर रहा है लोगों के साथ। आपको अपनी एक वीडियो बना के उसमें यूट्यूब पे डालना चाहिए कि मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है और ये लोगों की बेलें करवा रहा है, ये सब बोल के आपको डालना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको कहीं पे तकलीफ ना हो। मेरे हिसाब से आपको ये करना चाहिए। ठीक है भाई, हाँ ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो। सजेशन के लिए शुक्रिया मेरे भाई, लेकिन आप भरोसा भी करो कि सभी जगह जो इतने सारे ऑडियो वीडियो या यूट्यूब पर होता है, ये सारे फेक होते हैं। यूट्यूब पर ही तो एक क्या कहते हैं, संजय भाटी ने भी तो यूट्यूब पर कोई बनाया था, जो यूट्यूब पर द्वारा लोगों से ठगी करी थी, याद है आपको? याद है या नहीं? लेकिन आपको जो बात मालूम है वो आपको लोगों को बताना चाहिए, ताकि कल के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो। वो मैं करूँगी, आपकी बात ठीक है सर, लेकिन वो बात भी तो सुनो। आप लोगों से ये भी तो कहो कि जो यूट्यूब पर जो बनाते हैं कि ये इसको ये करो, इसको शेयर करो, ये करो, तो वो तो अपनी उस चीज के लिए कर रहे हैं, ना कि वो 100% सही थोड़ी ना होता है। लेकिन लोगों के तक एक यूट्यूब ही ऐसा माध्यम है जहाँ से कितने भी लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। नहीं बात सुनो, यूट्यूब एक जैसे फेसबुक भी फेक है, यूट्यूब भी फेक है। आप उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हो ना, जैसे कि ये दवा बनाना, वो दवा बनाना, ये आयुर्वेदिक। नहीं, मैं ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप तो मदन लाल, मेरी बात तो सुनो। जी, तो जब ये चीजें, सारी चीजें लगभग 99% लोगों यूट्यूब पर झूठी होती है। आपके पास कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ, फौजियों का लूटा खसोटा, बहुत सारे इसमें जज हैं, बहुत सारे इसमें कर्नल है, डीएम है, बहुत ज्यादातर मतलब अधिकारी पुलिस है इसमें। तो सोचो ना, आप यूट्यूब द्वारा ही तो आप ठगे गए थे। आप क्यों नहीं समझ रही इस चीज को? आप समझ नहीं रही है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपना जो वीडियो है वो यूट्यूब में बना के डाल दे, ताकि कल को अगर उंगली उठे तो आपको कहीं दिक्कत ना हो। आप दिखा सके कि भाई मैंने तो ये लोगों को बता दिया हुआ है पहले से, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, आप ऐसा बता सकते हैं ना उसी वक्त। हाँ, तो यूट्यूब तो कैसे आता है? मेरे को तो ये सिंपल ही आता है वो बताना बोलना, बाकी वो नहीं आता मेरे को। एक वीडियो बना के फिलहाल ग्रुप में तो डाल दो, जो सारे जो ग्रुप है उसमें कहीं ना कहीं वो ग्रुप में आप अपनी एक वीडियो बना के डाल दो, ताकि लोगों तक वो बात पहुंच जाए। अभी भी वैसे भी जो कुछ भी ग्रुप में आता है वो सब लोग सभी जगह घुमा देते हैं, तो ये बात सारे बाइकबोट इन्वेस्टर तक पहुंच जाएगी। और कोई ना कोई यूट्यूबर है जो उठा के वो अपने चैनल में डाल देगा उसको। अच्छा। जैसे कि वो है अपना, कौन नाम भूल गया मैं, कौन? विक्रांत, क्या नाम है उसका,
अच्छा यूट्यूबर विक्रांत, हाँ मैंने विक्रम, विक्रम शायद विक्रम, हाँ वो भी आपके उसके पास में भी आपका वीडियो पहुंच गया तो उठा के अपनी चैनल में डाल देगा ये बात। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको कहाँ पे लेकिन यूट्यूब में बनाने जाना, लेकिन लोगों तक आपकी बात तो पहुंच जाएगी। कल जब आपके ऊपर उंगली उठेगी तब आप बोल तो पाओगे कि नहीं मैंने ये लोगों को बताया हुआ था। ठीक है, करेंगे भाई विशाल भाई। हाँ हाँ करेंगे ना। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू, आपने अपना इतना टाइम दिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, फ्री रहने तो क्या हो गया, आपने बात कर ली, अच्छा हुआ। और आपका भी मन का वो निकल गया कि भाई, और आप जान भी लिया कि कौन क्या चीज है। और आप पहले से ही जानते हो, आप दुनिया में इतने लुट पिट गए हो, आपके साथ इतनी ठगी हो गई है, आपको सारा पता है। लेकिन कुछ बेचारे इनोसेंट है, वो बिल्कुल जानते ही नहीं है, पहचान ही नहीं रहे कि जो सबसे ज्यादा क्या भोगता है, क्या वो सही है। वो सबसे ज्यादा झूठा मक्कारा इंसान है जो आपको सारी चीजें मालूम है, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आप अगर बोलेंगे ना तो लोगों को ये पता चलेगा। आप अपनी एक वीडियो बना के मार्केट में डालेंगे ना। अभी तो सुनो विशाल भाई, अभी तो आपने ये बोला है कि आप तो वो तो ये बोलता है कि मेरी ये है, और तो लोग मेरे पे कैसे यकीन करेंगे बताओ, जब वो कुत्ता ये कह देगा नमक हराम कि वो तो मेरी ये है, तो उस चीज को क्लियरफाई तो फिर आप ही लोग करोगे। यही तो चीज आपको लोगों को क्लियर करनी है ना कि कल को अगर कुछ भी होता है बाइक बोट यूनियन पे, आप अगर उंगली उठाते हो तो मैं उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, भले ही वो एड्रेस मेरे नाम पे हो, लेकिन ये सब कुछ किया कराया जो है वो मदन लाल का किया कराया है, और वो लोगों के बेले करवा रहा है। जो कुछ भी करवा रहा है वो मैंने उससे मुझसे मेरा कोई लेना देना है नहीं। देखो भाई विशाल भाई, पहली बात तो देखो, हालांकि मेरी उसको लाख वो दुश्मनी सही, हालांकि वो गलत है, 99% गलत है, मेरी तरफ से तो गलत ही है। लोगों के साथ ठगी कर रहा है, वो भी गलत है, झूठ बोल रहा है। यूनियन के लोगों के साथ भी उसने फ्रॉड किया। यूनियन के बहुत सारे लोग हैं जो बाइक बोर्ड यूनियन को ये कमीना नहीं जानता। मदन लाल आजाद कुत्ता तो जानता ही नहीं था, ये हरामखोर है ना, नमक हराम, ये जानता ही नहीं बाइक बोर्ड किसे कहते हैं। इसे जब ठगी करना इसने शुरू करा, तब बाद में इसने जाना कि ये मतलब कि उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टू व्हीलर को बाइक बोर्ड नाम उसने वो किया था, संजय भाटी ने मिला के करा था। तो इसने बहुत सारे यूनियन के लोगों के साथ भी जब गद्दारी करी, तो जब इसको ये पता चला कि मतलब बाइक बोर्ड कोई चीज है, फिर इसने यूनियन का गठन मतलब हम सब ने ही किया था। हाँ, तो हम लोगों को लोग जाने या पहचाने क्योंकि ये सबसे ज्यादा बोलता है और झूठ बोलता है। ये अभी इसने अपनी एक ऑडियो में बताया हुआ है कि रविंदर ने मेन कंप्लेनेंट में उसकी बीबी का नाम रखा हुआ था, अनीता चौहान का, और जिसके तो पैसे निकल ही नहीं रहे थे। तो अच्छा बात सुनो विशाल भाई, बात सुनो, मैं मान लेती हूँ, आपकी बात मान लेती हूँ कि रविंदर गलत है और आप ठीक कह रहे हो आप, लेकिन ये अब से पहले इसने कभी नहीं कहा कि अनीता चौहान के नाम से FIR है। देखो ना, आप इस चीज को देखो ना, जब रविंदर ने कोई चीज खुल रही है, चाहे कहीं से भी खुल रही है, कोई भी चीज है, चाहे वो हम नहीं कह रहे, अभी 100% हम नहीं कह रहे, तो कोर्ट तय करेगा किस चीज की ऑडियो वीडियो है, वो क्या चीज की लेन देन, ठीक कह रहे हो नहीं, वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन ये आज कह रहा है, कल तक जब हम कहते थे रविंदर चौहान की मिसेस के नाम अनीता चौहान के नाम पे ये FIR है, तो ये मतलब हमारे साथ बदतमीजी से पेश आता था, फिर तुरंत ऑडियो वीडियो बनाता था, ये है ना। आज ये क्यों कह रहा है कि रविंदर चौहान की मिसेस के नाम ये ऑडियो ये FIR है, ये अपने मुंह से क्यों कह रहा है? और अगर है भी तो वो इसको भाई कहती है, वो ये उसको बदनाम क्यों कर रहा है? ये उस लड़की को उसको बदनाम क्यों कर रहा है? रविंदर चौहान की मिसेस को बदनाम क्यों कर रहा है? कल तक तो नाम नहीं ले रहा था, कल तो अपना आप को संयोजक कह रहा था, फाउंडर संयोजक। जब लूट खसोट की बारी आती है तो फाउंडर बनता है, जब और कोई बात होती है तो तब ये कुछ भी नहीं होता, तो मामूली सा बोलता है कि मामूली सा इंसान। लेकिन रविंदर को फर्स्ट उसको मालूम ही है कि मेरा पैसा निकल नहीं रहा है, तो उसको कंप्लेंट करनी ही नहीं चाहिए ना, लोगों के भविष्य को
तो खराब कर दिया ना उन्होंने फर्स्ट कंप्लेनर बन के। तो नहीं विशाल भाई, कुछ खराब नहीं हुआ आपके। आप है ना बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो, आप अपना विश्वास बनाए रखो। मैं ये नहीं कह रही आप मुझ पे भरोसा बनाए रखो। आपका केस कोई भी एक वकील लेके जाएगा वहां तक और वकील लड़ेगा। वकील भी मतलब एक मैं ही वकील नहीं हूँ या मैं ही यूनियन नहीं हूँ, कोई ना कोई तो वकील होगा दुनिया में जो। अरे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, यूनियन के साथ में आज भी 4000 लोग जुड़े हुए हैं और यूनियन ने जो कंप्लेन की हुई है उसकी फर्स्ट कंप्लेनर अनीता चौहान यानी रविंदर जी की जो बीबी है वो है, और उन्होंने तो अभी सेटलमेंट कर लिया और वो केस ही बंद कर दिया। सुनो, वो गए ही कहाँ है कोर्ट में? तो वो तो उसको जाना पड़ेगा ना, अगर नहीं भी लेंगे तो उसको जेल हो जाएगी। तो वो कोर्ट में कब गए थे? वो कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो कोर्ट में उन्होंने वकील के साथ में बाहर ही वो निपटा लिया, अपना सेटलमेंट कर लिया। कोई भी सेटलमेंट होता है वो कोर्ट के बाहर ही होता है, और इन्होंने वो कर लिया। अब जाके वो कोर्ट में उसको बोलना है, अगर वो कोर्ट में जाके नहीं बोलेंगे और कंप्लेन वो वापस नहीं लेंगे तो कंपनी उस पर कंप्लेन ऐसा नहीं विशाल भाई, ये पता नहीं, मैं बता रही हूँ ना कि 100% वो भी गलत नहीं हो सकते, 100% मैं भी सही नहीं हो सकती हूँ। क्या पता, मुझे भी कुछ चीजें पता नहीं हो और वो वीडियो हो सकता है 100% वो भी सही ना हो। ठीक है, सुन रहे हो आप मुझे? तो अनीता चौहान कब गई है कोर्ट में, ये बताओ ना मुझे। अनीता चौहान तो कोर्ट में गई नहीं। मैं ना जो चीज मेरे पास में आई हुई है ना प्रूफ के तौर पे, जो कुछ भी, वो सारी की सारी मैं आपको भेजता हूँ, आप उसको एक बार देख लो। आप खुद ब खुद समझ जाएगी कि रविंदर जो है वो झूठ बोल रहा है। सुनो, छोड़ो ना वो चीजें, मेरे को उन चीजों को छोड़ो, हमें क्या लेना। मैंने ये कहा है आपको कि कोर्ट तय करेगा, कोर्ट अपने आप पकड़ लेगा कि कौन गलत है, क्यों किया, कैसे किया। आप भरोसा तो रखो थोड़ा। हाँ, पैसा गया है, सबका मन में विश्वास उठा हुआ है, लेकिन आप भरोसा तो करो। जो गलत लेकिन करेगा। मैं किसके ऊपर भरोसा करूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है मैं किसके ऊपर भरोसा करूँ। कोर्ट पे करो भरोसा, आप कोर्ट पे करो, कोर्ट पे। अनीता चौहान वाली FIR के नाम पे कोई गया ही नहीं था कोर्ट में। बरोबर। हाँ, ठीक है। चलो कोर्ट ठीक है। में कौन गया? कोर्ट में तो मैं और आप जो है वो मदन लाल के बारे में वो वीडियो बना के भेजो तो सही लोगों को, और आप भी उससे अपना पल्ला तो झाड़ लो कि ताकि लोगों को मालूम पड़े कि आप उसके साथ में जुड़ी हुई है। अगर कल को कुछ गलत होता है तो वो आपके ऊपर ना आए। अच्छा, ठीक है। मैं तो पल्ला झाड़ लूंगी, वो खुद ही पल्ला झाड़ रहा ना। अरे आप वो आप अपना वीडियो बना के डाल दीजिए, क्योंकि वो आपके घर के ऊपर है ना। बाइक बोट टैक्सी यूनियन का एड्रेस जो है वो आपके घर का है, तो आपको ही वीडियो बना के आपको पल्ला झाड़ना होगा। आपको खुद को बोलना होगा, वो बोलेगा नहीं बोलेगा, कल तो वो बोल देगा कि इसका कराया हुआ सब कुछ। अच्छा, नहीं आप तो देखो ना, अभी तो वो खुद भी तो बोल रहा है। मैं तो सर बोल दूंगी, आप ठीक कह रहे हो, मेरी उसमें अच्छे के लिए कह रहे होंगे आप, खैर। लेकिन वो तो खुद भी तो बोल रहा है। वो खुद क्या कह रहा है, उसने नाम नहीं लिया। अरे वो तो कल घूम जाएगा, जब उसके ऊपर आएगा तो वो घूम जाएगा, वो आ जाएगा आपके ऊपर, उसको क्या फर्क पड़ेगा। आपको अपनी ओर से एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें आप दिखती भी हो, और सब लोगों को आप ये बोलो कि मैं बाइक बोट टैक्सी यूनियन से अब मेरा कोई वास्ता नहीं है। मदन लाल जो भी कर रहा है वो जो कर रहा है उसकी वजह से जो भी लोगों को बेल मिल रही है और वो लोगों को जो धोखा दे रहा है उससे मेरा कोई भी वास्ता नहीं है। कल को अगर कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेवार मदन लाल होगा। अच्छा। इतना एक वीडियो आप बना के लोगों को अभी डाल दो, क्योंकि अभी सब लोग घुमा ही रहे हैं तो सब लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी, ताकि कल जाके अगर कुछ भी होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। नहीं, मेरी बात सुनो विशाल भाई, अगर मुझे जानते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, यूनियन वगैरह की, आपस में फिर वो लोग, जैसे शुरू में भी आपने कहा भाई आप तो एक ही है और आप तो उसकी ये है, वो मुझ पे फिर वो 2-4 बस फिर फोन करेंगे, फिर मैं किस का जवाब दूंगी, बताओ ना। नहीं, आप वीडियो बना के डाल देंगे तो आपको किसी को जॉब, आप उसमें क्लियरली बोल दो ना कि मेरा अभी इसके साथ में कोई वास्ता नहीं है, ये जो कुछ भी गलत कर रहा है उसके साथ में मैं कहीं पर भी खड़ी नहीं हूँ, ये आप उसमें बोल के डाल दो। और आप ये भी बोल दो कि अब आज जो अभी सभी लोगों को जो बेलें मिल रही है और जो कुछ भी ये गलत लोगों के साथ में कर रहा है उसमें कहीं पर भी मैं इसके साथ में नहीं हूँ। क्योंकि जैसे आज लोगों ने बाइक बोट ये इनके ऊपर केस किया हुआ है, संजय भाटी के ऊपर और GIPL के ऊपर, कल लोगों ने इसको भी पैसा दिया हुआ, कल तो लोग इसके ऊपर भी केस करेंगे, तब आएगा तो सीधा आपके घर पे ही ना। ठीक कह रहे।
तो किन किन की जमानत हुई है भाई, जरा बताना। एक ये तो कुछ नाम ग्रुप में ही लिख के आ रहे थे, संजय गोयल है, कुछ और भी नाम थे उसमें। हाँ 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 हाँ, 4 या संजय 5 नाम है गोयल उसमें। संजय गोयल है, विदेश भाटी है, हाँ कुछ ऐसा करके। हाँ हाँ, विदेश में। वो कल कल उसने एक ऑडियो बनाई, उसमें उन्होंने सारे नाम लिए हुए हैं, इसने ही। अच्छा, तो वो मेरे पास नहीं है। हाँ हाँ, मुझे भेज दो अगर है तो, पर्सनल पे भेज ठीक है, मैं दो। ढूंढ के आपको भेज देता हूँ। ठीक है भाई, विशाल भाई, ठीक है। ठीक ठीक है जी।